नमस्कार दोस्तों, ये थाई ऑल टाइम बारहमासी आम है जो कि ग्राफ्टेड है और मैंने इसे नर्सरी से ख़रीदा है। काफ़ी समय से मेरे पास रखा है, लगभग 1 महीना इसको हो गया है। और ये देख सकते हैं आप, जहाँ से इसमें ये ग्राफ्टेड है, ये यहीं से इसमें और ब्रांचेस भी आ गई हैं और इसकी ग्राफ्टिंग जो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है और 2 ब्रांच और आ गई है। ठीक है, आप चाहें तो इस समय इसकी टेप हटा सकते हैं, नहीं अभी और रहने दे सकते हैं। तो आज मैं इसको पॉट इसमें अपने जो गमला है उसमें लगाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मिट्टी कैसी रखनी है, कैसा गमला लेना चाहिए, क्या ये सब क्या देखभाल करनी चाहिए, इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए ये जो मैंने मिट्टी ली है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि जो पत्ते और सब्जियों के छिलके वो सब मैंने दबा रखे थे इसमें, वो सब हो चुके हैं एकदम काले, यानी कि खाद बन चुके हैं। इसके बाद भी हम इसमें थोड़ा बहुत और न्यूट्रिशन देने के बाद इसको लगाएंगे। अगर आपके पास मिट्टी में जो खाद नहीं है तो आप उसको इसमें 50% खाद लगाएं। इसको थोड़ा ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन वाले खाद की इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी मैं इसको वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाने वाली हूँ, तो इसमें काफ़ी सारा मैं वर्मी कंपोस्ट मिला लूँगी। ये चौक है, ज़्यादातर मिट्टी में मेरे चौक मिलेगा। चौक से क्या होता है, ये धीरे धीरे कैल्शियम की कमी पूरी होती रहती है। रेगुलर जो कॉन्स्टेंटली पौधों को कैल्शियम सप्लाई करता है, इसलिए कोशिश करें कि हर गमले में आप कैल्शियम के लिए ये जो प्लेन चौक होती है खड़िया वाली, वो वाली डाल दें। नॉन डस्ट नहीं डालनी है नहीं। तो अब हम इसमें मैंने ये सबसे पहले डालने वाली हूँ ये एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दूसरा आ गया है ये नीम की खली। थोड़ा ज़्यादा बड़ा गमला 14 इंची कर दीजिए, तो इसमें मैंने 2-3 मुट्ठी नीम खली मिला लिया, जिससे कि पौधे में किसी भी प्रकार की फंगस ना हो और पौधा ना मरे। अब आ गई है वर्मी कंपोस्ट की बारी। आपको इसमें जितनी आपकी मिट्टी है उसका आधा वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, यानी 50%। मैं थोड़ा कम ही मिला रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि ये खाद इसमें मिला हुआ है। बीच बीच में हमें इसे रिच नाइट्रोजन खाद देना है, लेकिन फ़िलहाल हमें इसमें इतना ही बहुत है और लगभग 50% खाद की इसमें ज़रूरत होती ही है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि सारा जो न्यूट्रिशन इसमें है वो बराबर पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाए। मिक्स हो चुका है और अब हम लेंगे इसके लिए गमला लेने वाले हैं। ये देखो, जो भी इसमें चीज़ें थी सब गल के पूरी तरह से खाद बन चुकी हैं। तो मिट्टी में आप नीचे अगर सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और पत्ते अगर दबा देते हैं तो आपके पौधे को आपको बार बार खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब दूसरी सब्ज़ी लगाते हैं तो नीचे से उसमें खाद ही निकलेगी। इसके लिए मैंने लिया है 14 इंचज़ का गमला। इसको कोई बहुत बड़े ड्रम जैसे उसकी ज़रूरत नहीं होती। फ़िलहाल मैं इसको 14 इंच के गमले में ही लगा लूँगी और छेद करने के लिए छेद को कर दिया है बंद। 2-3 इसमें मैंने अच्छे से छेद कर लिए हैं। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और गमले में भी ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए और नीचे कुछ मोटा कचरा आप इसमें डाल सकते हैं और पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं चाहें तो, और नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से मिट्टी भी भर देंगे, क्योंकि बहुत इतना बड़ा गमला ही नहीं है कि इसमें फंगस हो जाए। और साथ ही अभी मौसम जो है वो बारिश का मौसम जा चुका है, तो बहुत समय तक जब गीला रहता है उसके लिए आपको चाहिए कि कम से कम आधा गमला आप पत्तों से भर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब जितने में ये पौधा लगेगा उतने तक का ये मिट्टी में भर लेती हूँ। ऊपर तक हमें अच्छे से इसको भर लेना है। शुरू में ही गमले को ऊपर तक भर दें, क्वांटिटी अच्छी मिट्टी की रखेंगे तो जड़ों को ज़्यादा सांस आएगी, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, फैलने के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी। तो ये मैंने कर लिया है तैयार गमले में सॉइल मिक्स भर के पूरा, और अब इसको थैली को निकाल के हम इसको लगाएंगे। तो इसमें मैंने क्योंकि छोटी थैली से बड़ी थैली में लगाया था, कुछ बाहर की साइड जो मिट्टी है तो मेरी दी हुई मिट्टी है, लेकिन जो उनकी दी हुई मिट्टी आप ये देख सकते हैं चिकनी मिट्टी है। तो इसको जितना हो सके थोड़ा थोड़ा साइडों से छुड़ा दें, क्योंकि डायरेक्ट चिकनी मिट्टी में जब हम लगा देते हैं तो उसमें जो जड़ें हैं वो गलने शुरू हो जाती हैं
और क्योंकि उनको वो चिपक जाते हैं और जड़ें आगे नहीं बढ़ती। तो ये सारी चिकनी मिट्टी मैंने निकाल दी है अलग, और अब मैं इसको लगाने वाली हूँ, लगा दूँगी चारों तरफ से। इसको मिट्टी से अच्छे से कवर करना है, टाइट करके बीच में से दबा देना है। ये जो थाई ऑल टाइम 12 मासी आम है, ये 1 से 1.5 साल के अंदर फ्रूटिंग देनी शुरू कर देता है। ये पौधा हमारा लग के हो गया है तैयार। अब इसको पानी देने की बारी है। पानी पहली बार में अच्छे से इसको दे देना है हमें। इसके बाद इसमें नाइट्रोजन रिच खाद देने के लिए इसको लगभग 15-20 दिन बाद मैं इसमें देने वाली हूँ सरसों की खली। सरसों की खली और मट्ठा, इनका बहुत विशेष इसमें उपयोग होता है आम के उस पौधे में। आम के पौधे की उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्रूटिंग अच्छी होती है। जब भी आपके पौधे में फ्रूटिंग होनी हो तो आप उसमें लस्सी दें और साथ में सरसों की खली दें, क्योंकि लस्सी जो होती है वो रिच कैल्शियम होती है। जो जिन पौधों में फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, वो हैवी फीडर होते हैं। साथ ही जिन पौधों में इस तरह इसको जो है नाइट्रोजन रिच खाद बहुत पसंद है, और